इस सवाल को मैं दो तरीके से कराऊंगा। एक यहाँ पर जो मैंने पहले और दूसरे पार्ट में करवाया था, बताया था कि ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए हमें पेन पेंसिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम ऐसे ही मुँह ज़बानी से सवाल को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक यहाँ तरीका मैं बता दूंगा कि ये मैं इसलिए बताऊंगा कि ये बताने के बाद यहाँ जो मैं बताऊंगा उसको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने पहला और दूसरा पार्ट देखा हुआ है तो आप डायरेक्ट सवाल को मुँह ज़बानी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं यहाँ करा देता हूँ। ऐसे सवालों को हम 100 की सहायता से करते हैं, ये मैंने पहले और दूसरे पार्ट में समझाया हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पर सीपी मान लेंगे 100। ठीक है, और यहाँ कहता है कि 2 एसपी हैं उस वस्तु के, 2 एसपी है। एक एसपी पर 20% का फायदा हो रहा है और एक एसपी पर 18% का लॉस। ठीक है, अगर सीपी 100 है तो 20% का फायदा हो रहा है तो वो एसपी 120 हो जाएगा। ठीक है, वही बात अगर सीपी 100 है, 18% का लॉस हो रहा है तो दूसरा एसपी कितना आ जाएगा, 82। ठीक है, ये हमारे पास एसपी आ गए। जब प्रतिशत में सवाल दे रखा हो ज़्यादातर तो हम उसको 100 बेस मानकर सोल्व कर लेते हैं, हमें आसानी रहती है। ठीक है, ये जो प्रतिशत वाली सीरीज है मैंने उसमें अच्छे से ये सब कंसेप्ट करवाया हुआ है। अब यहाँ पर देख लेंगे इनका डिफरेंस क्या है। इनका डिफरेंस हमारे पास आ जाता है 38। ठीक है, और सवाल में क्या दे रखा है कि जो दोनों एसपी है उनका डिफरेंस है 570 रुपये, ये डिफरेंस है। लेकिन हमारा आया है 38, हमने 100 एज्यूम किया था सीपी। ठीक है, 38 हमारे पास आया, लेकिन 38 वास्तव में है किसके बराबर, किसके बराबर हम इसको मान सकते हैं 570 के बराबर। ठीक है, 38 का मतलब 570 है। अब आगे सवाल में क्या है कि उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 12% की हानि हो। 12% की हानि का मतलब उस वस्तु को बेचा 88 रुपये में। तो अब हम यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगा देंगे, या फिर डायरेक्ट हम ये भी देख सकते हैं कि 38 का मतलब इतना है तो 88 का मतलब क्या होगा। 38 से यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ा, 15 से गुना। अगर मैं इसको 15 से गुना कर दूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 15 8 120, जीरो हासिल 12, 15 8 120 और 12 132। ठीक है, ये उस वस्तु की कीमत होगी कब, जब उस वस्तु पर 12% का लॉस हो रहा हो। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब डायरेक्ट जो मैंने बताया था कि हमें पेन पेंसिल कॉपी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ी सी ये कैलकुलेशन हमें लग सकती है कि थोड़ी सी बड़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो कई बार ये होता है कि हमें मल्टीप्लिकेशन की इतनी प्रैक्टिस ना हो तो यहाँ हम रुक सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर सवाल को हम कर लेंगे और प्रैक्टिस हो। ये 15 का पहाड़ा ही तो है। ठीक है, ये भी हम इजीली कर सकते हैं, इसका और इसका कनेक्शन देखना है। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे, मैंने पहले बताया था एक ही सवाल में प्रॉफिट लॉस और लॉस लॉस और प्रॉफिट प्रॉफिट दे रखे हो तो इनका डिफरेंस होता है, इनका जोड़ होता है। ठीक है, अब हमारे पास सवाल में एक प्रॉफिट है और एक लॉस है। प्रॉफिट 20% का है, लॉस 18% का, दोनों को जोड़ देंगे 38 आ गया। ठीक है, ये 38 किसके बराबर दे रखा है, देखो हमने दोनों को जोड़ा है लेकिन हमें इनका डिफरेंस मिल गया। ये जो गैप है ना, जो गैप वो आता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें दोनों एसपी का गैप मिल जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो दोनों एसपी का गैप मिल जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे, डिफरेंस करेंगे तो जो दोनों एसपी हमारे पास आते हैं उनका गैप, हमें गैप ही चाहिए होता है। ये भी इसका गैप ही है, दोनों के बीच में कितना गैप है ये जो सवाल में दे रखा है। ठीक है, अगर दोनों चीजें अलग अलग दे रखी हैं, लॉस प्रॉफिट या प्रॉफिट लॉस, तो उनको ऐड करेंगे, सेम दे रखी है तो उनको जो हम माइनस करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, हमें गैप मिल जाएगा। ठीक है, सवाल में ये गैप दे रखा है, 38 को इसके बराबर मान लिया। ठीक है, अब हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि 38 को 15 से गुणा करने पर ये आता है। अगर नहीं लगा पाते तो हमें ये पता 19 से कटता है। ठीक है, अब इसको काट देंगे तो ये 15। अब इसने हमसे सवाल में पूछ लिया कि 12% के लॉस पर कितना एसपी होगा। 100 में वस्तु को खरीदा तो 12% के लॉस पर एसपी होगा 88। इसको 15 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 15 से गुणा करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये आंसर है। ऐसे हम सवाल को डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये किया था मैंने,
सवाल में जो ये 75 दे रखा है ये दोनों एसपी का गैप है, और दोनों एसपी का गैप कैसे निकालेंगे? एक प्रॉफिट और एक लॉस हमें दे रखा है। प्रॉफिट है 10 का और 15% का लॉस, दोनों को जोड़ देंगे, 25 हमारे पास आ गया। 25 का मतलब 75 है सवाल के हिसाब से, ठीक है। अब ये कहता है कि 20% का प्रॉफिट अगर कमाना है, 100 में चीज को खरीदा तो 20 का प्रॉफिट कब होगा? 120 में बेचने पर। 25 का मतलब ये है तो 120 का मतलब क्या होगा? ठीक है, यहाँ देखो 3 से गुना करने पर ये मिला, इसको 3 से गुना कर देंगे, 12 3 36, ये आंसर आ जाएगा। ये एसपी आ जाएगा, ठीक है। ये कब होगा? ये एसपी का मतलब क्या है कि 20% का फायदा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 360 रुपये। नेक्स्ट, यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है दो प्रॉफिट दे रखे हैं। जब दोनों प्रॉफिट हो या दोनों लॉस हो तो उनका डिफरेंस होता है। एक 20% फायदा है और एक 30% फायदा है, तो एसपी का गैप कितना आ जाएगा? 10, ठीक है। ये 10 गैप आ गया। यही हमसे सवाल में पूछ लिया कि ये गैप कितना है। अब जो 20% का जो फायदा हो रहा है, 360 में बेचने पर जो 20% का फायदा हो रहा है, इसका मतलब 120 का मतलब है 360, है ना। 100 में खरीदी, 20% का फायदा हुआ तो एसपी हो गया 120। 120 का मतलब 360 है, ठीक है। ये कैसे आया? 3 से गुना करने पर। ये हमारे पास गैप है जो मैंने डायरेक्ट ही निकाल लिया। अगर नहीं समझ आया कि डायरेक्ट कैसे निकाला तो मैं यहाँ समझा दूंगा फिर से, ठीक है। ये हमारे पास डायरेक्ट आ गया। अब 120 का मतलब 360 है तो 10 का मतलब कितना होगा? 30, ठीक है। हमें ये वृद्धि करनी होगी। अगर देखो ये हमारा आंसर आ गया। अगर ये नहीं समझ आया तो मैं यहाँ फिर से करा देता हूँ। सवाल में कहता है कि किसी वस्तु को 20% के फायदे पर बेचा, इसका मतलब 120 में बेचा है, ठीक है। 120 का मतलब है 360 सवाल के हिसाब से, क्योंकि इसने कहा कि 360 में बेचने पर 20% का फायदा होता है। हमने अज्यूम कर लिया वस्तु को 100 में खरीदा, 120 में बेच दिया, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर वस्तु को 30% के फायदे पर बेचे, 30% के फायदे का मतलब होता है कि वस्तु को 130 रुपये में बेचे, है ना। 100 में खरीद कर 120 में बेचेंगे तो 20% का फायदा, ये हमने अज्यूम किया। लेकिन रियल में 360 में बेचा हुआ है। कोई नहीं, इसको हम कनेक्ट कर लेंगे यहाँ से 3 से गुना करके, ठीक है। अब 130 में 30% का फायदा लेने के लिए इस वस्तु को 130 में बेचना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें दो डायरेक्शन मिल जाती है सॉल्यूशन तक पहुँचने की, ठीक है। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस डायरेक्शन पर जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये पता है कि 1 यूनिट का मतलब 3 है, ठीक है। 1 यूनिट का मतलब 3 है, तो हम सीधा इनका गैप ले लेंगे। इनका गैप होता है 10, तो 10 को 3 से गुना करेंगे तो हमें 30 मिल जाएगा। ये आंसर आ गया, ठीक है, जो मैंने यहाँ किया था डायरेक्ट। और जो दूसरी डायरेक्शन में बता रहा था, 120 का मतलब ये, तो 130 का मतलब क्या होगा? इसको भी 3 से गुना कर देंगे, 130 का मतलब हो जाएगा 390। अब यहाँ डायरेक्ट हम गैप ले लेंगे, इनका गैप आ रहा है 30, ठीक है। यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा 30।